कल हमने थोड़ा डिस्कस किया था द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इटली और जर्मनी जो देश है उनका निर्माण कैसे हुआ था, ठीक है, एकीकरण कैसे और यूनिफिकेशन, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। पहले हम जर्मनी के बारे में पढ़ते हैं। जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। आर्किटेक्ट होता है निर्माणकर्ता, निर्माता, ठीक है। क्या सेना जो है किसी देश की निर्माता हो सकती है? आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप moved away from its association with democracy and revolution। 1848 में जो राष्ट्रवाद था, ठीक है, वो किस तरह से संघ और जो लोकतंत्र है, संघ जो है वो लोकतंत्र और आंदोलनों के माध्यम से यूरोप में फैलता जा रहा था, ठीक है। संघ बनते जा रहे थे गुप्त रूप से। किसकी आवाज आ रही है बीच में? Nationalist sentiment were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe। तो राष्ट्रवादी थे, ठीक है, वो रूढ़िवाद को जो प्रमोट कर रहे थे कुछ, ठीक है, ताकि पूरे यूरोप के ऊपर क्या कर सके, डोमिनेंस क्या होता है, प्रभुत्व जमाना, अपना अधिकार जमा सके, ठीक है, कब्जा कर सके। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस by which Germany and Italy came to be unified as nation state। जो जर्मनी और इटली जो है वो एक यूनिफाइड, एकीकृत जो देश बने हैं, ठीक है, उसके प्रोसेस में हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। एज यू हैव सीन नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य, छोटे छोटे जो राज्य थे उनको एक नेशन में, एक राष्ट्र के रूप में कन्वर्ट करना, चेंज करना। वो तो डेमोक्रेसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम हो गया। यूनिफाइड एज नेशन स्टेट, जो भी राज्य थे ना छोटे छोटे, ठीक है, उनको एक यूनिफाइड मतलब एकीकृत करना उनको, ठीक है। वो प्रोसेस जो चली उसके बारे में देखेंगे अभी। As you have seen, nationalist feeling were widespread among middle class Germans। जो नेशनलिस्ट थे, ठीक है, वो जर्मन के जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वाइडस्प्रेड मतलब फैल जाना, ठीक है। राष्ट्रवाद जो है मिडिल क्लास के लोगों में बहुत ज़्यादा जो फैल गया था, ठीक है, ऊपर के सामने आ रहा था। Who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament, ठीक है। तो 1848 में वो क्या चाहते थे, जो डिफरेंट रीजन थे, अलग अलग जो क्षेत्र थे, उनको इकट्ठा करके एक जो है नेशन बनाना चाहते थे, एक राष्ट्र बनाना चाहते थे। गवर्नड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, जो किसके द्वारा राज हो, जिसमें या किसके द्वारा शासित होना चाहिए, एक पार्लियामेंट द्वारा, संसद द्वारा, जो कि इलेक्टेड यानी कि चुनी गई हो लोगों के द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा शासन होना चाहिए उसके अंदर। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर repressed by the combined forces of the monarchy and the military supported by the large landowner called junkers of Persia। लेकिन जो उदारवादी जो कि नेशन को या राष्ट्र को बनाना चाहते थे, उनकी जो आवाज़ थी वो किसने मिलकर दबा दी? एक तो मोनार्क, ठीक है, यानी कि जो राजा थी या राजशाही थी, एंड मिलिट्री और उनकी सेना, सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर, और जो बड़े बड़े लैंड ओनर मतलब भूस्वामी, ठीक है, या बड़े बड़े जो जमींदार थे जिनको जंकर्स बोला जाता था, जो पर्सिया में थे, उन्होंने मिलकर उस आवाज़ को दबा दिया। फ्रॉम देन ऑन पर्सिया took on the leadership on the movement for national unification। उसके बाद जो है पर्सिया ने लीडरशिप क्या होता है?
नेतागिरी करना हो तो उसके ऊपर, ठीक है, अपना हक जमा लेना। इसके ऊपर मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन, जो राष्ट्रीय एकीकरण की आवाज़ उठी थी उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया, ठीक है, यानी कि उसको खुद लीडर बन गया उसका कि हम देखेंगे इस प्रोसेस को सारी, ठीक है ना। हाँ, तो नहीं, वो खुद मतलब उनकी आवाज़ को दबा दिया, लेकिन खुद चाहता था कि एक यूनिफिकेशन में या एकीकरण में हम जो है अपना सहयोग करें जैसे भी उसकी लीडर बन के। हाँ, एज ए लीडर, ठीक है। इट्स चीफ मिनिस्टर, उनका जो मुख्यमंत्री था ओटो वन बिस्मार्क, ठीक है, ओटो वन बिस्मार्क जो था वो द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, पूरे प्रोसेस का वो आर्किटेक्ट बना, निर्माणकर्ता बना, प्रोसेस उसने, प्रक्रिया उसने चलाई, कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी, और साथ में कौन था, पर्शियन आर्मी, पर्सा की जो आर्मी की सेना थी, एंड ब्यूरोक्रेसी, और जो छोटे छोटे संगठन थे, ठीक है। There was over 7 years with Austria, Denmark and France, ended in Persian victory. तो 7 साल लगभग लगे, ठीक है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस इनके ऊपर जो है विजय हासिल करने में, जीत हासिल करने में। एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई। इन जनवरी 1871, जनवरी 1871 में द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट was proclaimed German emperor in a ceremony held in Versailles, ठीक है, वर्साई में एक जो है सेरेमनी हुई, यानी कि एक समारोह किया गया जिसमें पर्सा का जो किंग था विलियम प्रथम, उसको जर्मनी का एम्पेयर यानी कि राजा बना दिया। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस थे वो मतलब जर्मनी के अंदर ऐड कर दिया गया। नहीं, देयर वाज ओवर 7 years with ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री, ठीक है, इनको साथ लेके, मैंने ऐसा बोला था क्या, गलती से बोल गया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क इनको साथ में लेके जो पर्शियन का ओटो वन बिस्मार्क था ना जो, ठीक है, उन्होंने इनको साथ मिला के जो है क्या किया, जो जर्मनी कई स्टेट्स में बटा हुआ, ठीक है, छोटे छोटे राजा थे, उनके ऊपर कब्जा जमा के क्या किया, जर्मनी को एक राज्य बना दिया, ठीक है, एकीकरण कर दिया, और उसके और उसके बाद जो है अपना जो पर्शियन जो राजा था, ठीक है, विलियम प्रथम, उसको ही वहाँ का राजा घोषित कर दिया, ठीक है, जर्मनी का। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग, एक बहुत ही मतलब ठंडी सुबह ऑफ 18 जनवरी 1871, एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, representatives of the army, important Persian minister including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of Mirror in the place of Versailles to proclaim the new German Empire headed by Kaiser William I of Persia, ठीक है, बहुत लंबी कहानी देखिए। 1871 में ही 18 जनवरी को, ठीक है, ठंडी सुबह, ठंड पड़ती है, ठंडे देश है यूरोप के देश जो है, ठीक है, ठंडी सुबह थी, तो एक शीश महल, हॉल ऑफ मिरर्स, यानी कि शीशों का जो एक महल था एक, ठीक है, वर्साई में, वहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए, जिसमें आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स में थे, जर्मन स्टेट के और जो किंग्स थे, ठीक है, वो सभी उनको इकट्ठा करके क्या बना दिया गया, जर्मन एम्पायर हेडेड बाय काइजर विलियम, और काइजर विलियम जो है उसको जो है राजा घोषित कर दिया गया, हेड बना दिया गया, ठीक है, ऑफ पर्सिया, ठीक है, पर्सिया का। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर, तो किसके अंडर चलने लगी हो, पर्शियन जो पावर थी, पर्सा की जो सत्ता थी, उसके अंडर जो है जर्मनी वो है आगे बढ़ने लगी। द न्यू स्टेट placed a strong emphasis on modernizing of the currency, banking, legal and judicial system in Germany। तो ये जो नई सिस्टम प्रणाली, नए तरीके से जो ये लागू किए गए पर्सा के द्वारा, ठीक है, जर्मनी में क्या क्या, करेंसी का मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया, नई करेंसी लागू कर दी गई, बैंकिंग सुविधाएं होगी, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, लीगल क्या होता है, कानूनी, और जुडिशियल होता है जो न्याय प्रणाली है, ठीक है, उसको लागू कर दिया गया नए सिस्टम। पर्शियन मेजर एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी,
जो पर्सन का जो ये मेजरमेंट थे या जो भी इन्होंने चेंजेस किए ये क्या बने मॉडल के रूप में सामने आएगा। मॉडल क्या होता है, जैसे कि हमने कैसे क्या काम करना उसका मॉडल बनाना, ठीक है। मतलब कोई बिल्डिंग बनेगी उसका मॉडल तैयार कर लेते हैं हम, आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग से मॉडल साइज बनाते हैं छोटे छोटे, देखा किसी मूवी में। मान लो ये स्कूल जैसे बना उस टाइम पे अगर इसी के डिज़ाइन का कोई एक हम चार्ट यानी जो आप मॉडल बनाते हो उसके ऊपर थर्मोकोल के ऊपर वैसा ही मॉडल उसमें बिल्डिंग ही बना दी ऐसे ही, ठीक है। जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें वो बना दी वो होता है मॉडल, ठीक है। एक मॉडल के रूप में देखने लगे कि आगे जाके और ज़्यादा विकास हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे। सर स्टार्ट करना ही भूल गई। वेरी गुड। और क्या किया फिर आपने?